हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या 16। तो 15वां अध्याय है जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले जीव जागो जीव जागो गौरा चंद्र बोले। बहुत सुंदर भजन है, आप सभी वक्त अवश्य सुने, क्योंकि अगर हम जागेंगे तभी गीता समझ में आएगी। यहाँ पर ऐसा कीजिए कि हम लोग दोहराएं। हरे कृष्णा माता जी। क्या कह रहे माता जी आप? प्रभु जी आप पहले बोलिए फिर हम लोग बोले, अच्छा लगेगा प्रभु जी। अच्छा माता जी, अभी मैं ऐसे गुनगुना रहा था तो मेरा मन कर गया। कहाँ पे है? कोई नहीं, अभी श्लोका पढ़ते हैं फिर उसके बाद। हरे कृष्णा। तो हमें अपनी पुरुषुप्त चेतना से जागना पड़ेगा। सबसे पहले तो जागने का अर्थ ये नहीं है कि हम बस बिस्तर से उठ गए, वो जागना नहीं है। जब चेतना जागृत हो, बुद्धि जागृत हो, वो जागृत होना है। और बुद्धि कैसे जागृत होगी? श्रीमद् भगवद गीता पर ध्यान करके बुद्धि जागृत होती है। तो जो भक्त श्रीमद् भगवद गीता को साधारण समझता है, ठीक है, तो उसका क्या है, वो मंद बुद्धि रहता है। तो जो गीता का निरंतर पाठ पढ़ता है, निरंतर अध्ययन करता है, नित्य भागवतम सेवा में रहता है, तो उसका गीता के माध्यम से क्या है, जागृत अवस्था में रहता है, जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या पर फोकस करते हैं। दयो इमो पुरुषो लोके क्षरचः अक्षर एव चः क्षराक्षरवाणी भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। जीव कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत हैं। भौतिक जगत में हम अभी भौतिक जगत में हैं, लेकिन भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे तो ये च्युत नहीं रहेंगे। मतलब इस जगत में हमारा रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। देखो, जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, है ना, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो समझदार हो गए, शरारत नहीं करते। इसी तरह शरीर जो है वो क्या है, वो बदल रहा है ना। बचपन से बाल्य अवस्था, बाल्य से कुम्हार अवस्था, कुम्हार अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से फिर वृद्धावस्था। तो हमेशा कोई एक जैसा नहीं रहता, है ना। तो ये च्युत मतलब क्या होता है? क्षय होना, नष्ट होना। तो ये शरीर क्या होगा? एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं अभिमान इस शरीर पर? क्यों कर रहे हैं इस धन दौलत पर? क्यों कर रहे हैं संसार पर अभिमान? क्योंकि ये तो नष्ट होना है, तो व्यर्थ अभिमान है। प्रयत्न किसके लिए करना है? जो कभी व्यर्थ ना हो। व्यर्थ ना होने का मतलब क्या है? आत्मा कभी व्यर्थ नहीं होगी। जब आत्मा व्यर्थ नहीं होगी तो वो तो सत्य सनातन आत्मा है, तो उसके लिए प्रयत्न करें, अन्य वस्तु के लिए प्रयत्न ना करें। करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमने जन्म लिया है ना, और भौतिक
अवस्थाएं प्राप्त करी हैं उसका भरण पोषण के लिए उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा आसक्ति नहीं जोड़ना चाहिए। अगर गंभीर आसक्तियां हम जोड़ लेते हैं तो कष्ट होता है। इसी तरह संसार में प्रत्येक वस्तु क्या है, च्युत है। तो च्युत मतलब खत्म हो जाएगी, उसके लिए प्रयास करना व्यर्थ है। और जो अच्युत हैं वो क्या हैं, वो हैं भगवान के धाम में। अगर मान लो हम भगवान के धाम पहुंच जाएं तो हम क्या हो जाएंगे, च्युत से अच्युत हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम में सब कुछ क्या है, अच्युत है। आ रहा है समझ में? आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। देखिए आध्यात्मिक जगत में कृष्ण ने गीता सुनाई आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज भी गीता यथारूप प्रस्तुत है। ये क्या है, अच्युत है। और आज के जो राइटर वगैरह जो लिखते हैं, है ना, कथा लिख दी, कुछ भी लिख दिया, कहानी लिख दी, फिल्म बना दी, कुछ समय चलती है और फिर नष्ट हो जाती है। बहुत फिल्मी गाने कभी कभी सुपर डुपर हिट हुए हैं। हम जब जब देखते थे तो हमने देखे गोविंदा की सारी मूवी हिट जाती थी, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, है ना। लेकिन आज हम लोग ऐसी फिल्मों को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो क्या है, च्युत है, नष्ट हो गई हैं। लेकिन कृष्ण का गीत जो है कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है, वह क्या है, अच्युत है। आइए प्रभुपाद के माध्यम से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि अब हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। हमारी अवस्था होनी चाहिए कुंती महारानी की अवतर है। कुंती महारानी क्या सिखाती हैं? कुंती महारानी सिखाती हैं कि संसार की वस्तुओं के लिए कभी प्रयत्न नहीं करें। कुंती महाराज जी के जीवन में जितना कष्ट मिला है उतना शायद ही किसी के जीवन में कष्ट मिला हो, क्योंकि कुंती महारानी खुद बोलती हैं, प्रभु मेरे को कष्ट दीजिए। हम लोग बोलते हैं कभी, हे प्रभु मुझे कष्ट दीजिए। लक्ष्मी माता जी बोलते हैं कष्ट दीजिए? नहीं बोलते। कष्ट, इसीलिए कष्ट आता है। प्रभु जी कष्ट के लिए भी नहीं बोलते, और जब दुख आता है दुख के लिए भी नहीं कहते कि दुख आओ दुख आओ। सुख के लिए जैसे मांग करते कि सुख आ जाए सुख आ जाए। तो ये तो है कि मतलब दुख भी आएगा समय से और सुख भी आएगा समय से। प्रभु जी हरे कृष्णा, जैसे ज्यादातर प्रभु जी दुख आना चाहिए, क्योंकि दुख की वाणी कम से कम भगवान को याद तब भी करेंगे। जी माता जी। और प्रभु जी सुख होगा तो बिल्कुल याद नहीं करते हम लोग। लेकिन उस धरातल पे नहीं है अभी, कुंती महारानी के धरातल पे नहीं है। कुंती महारानी कहती है मुझे कष्ट दीजिए, क्योंकि कुंती महारानी महान है। क्योंकि कुंती महारानी, अब शुरू में समझिए कि कुंती महारानी किसकी सेवा की है, जिसकी सेवा कोई नहीं कर सकता। उनकी सेवा भी कुंती महारानी ने की है। जब कुंती महारानी है ना छोटी थी, तब बाल्यावस्था में दुर्वासा ऋषि उनके घर पर आए। तो दुर्वासा ऋषि तो ऐसे ऋषि थे कि जैसे ही वहाँ पर आए तो कोई भी सेवा नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऋषि क्या थे, तुरंत अगर नाराज हो गए ना, तुरंत क्या देंगे, अभिशाप दे देंगे, श्राप दे देंगे। इसलिए सारे जो है वो दूर दूर हो गए कि अब दुर्वासा ऋषि की सेवा कौन करेगा। तो उनकी सेवा किसने स्वीकार करी? कुंती महारानी ने स्वीकार करी। जब कुंती महारानी सेवा को करती है तो बड़ा ध्यान पूर्वक सेवा करती है, और इतना ध्यान पूर्वक सेवा की दुर्वासा ऋषि की, तो दुर्वासा ऋषि ने बाद में क्या दिया, उनको वरदान दिया कि तुम इच्छा प्राप्ति, इच्छा से किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और अपनी इच्छा से कोई भी पुत्र को पैदा कर सकते हो। तो उसका प्रयोग कुंती महारानी ने कहाँ किया, है ना, अपने पुत्रों को पैदा करने के लिए किया। तो समस्त पुत्र क्या है, देवता है, देवता के समान है। क्योंकि पांडु को भी अभिशाप मिला था कि वो पुत्र पैदा नहीं कर सकते। तो कुंती महारानी का वो फल क्या है, गुरु के माध्यम से जो भी फल मिलता है वो सही होता है, गलत नहीं होता। किसी भी अवस्था में मिले हमेशा सही है, क्योंकि गुरु क्या है, दूर दृष्टि है उनके पास। क्योंकि उन्हें पता है कि कुंती को इस वरदान की आवश्यकता है।
तो कुंती महारानी हमेशा दुख मांगती हैं, लेकिन हम लोग नहीं मांगते कि दुख में स्मरण ज्यादा होता है। जब भगवान अपने धाम में जाने लगे, कृष्ण सब कुछ युद्ध महाभारत समाप्त हो गया तो भगवान अपने धाम में जाने लगे, तो वहां पर भी जब अश्वत्थामा बचा था, अश्वत्थामा क्या था कि उस पर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर तीर छोड़ दिया था। तो उत्तरा के गर्भ पर तीर छोड़ा तो उत्तरा भागी भागी आई, हे कृष्ण दीन बंधु मुझे बचाओ, मैं अपने प्राण की रक्षा नहीं चाहती, मेरे अंदर जो गर्भ है उसकी रक्षा चाहती हूं। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ को भी बचाया। आज के टाइम में कोई बचा सकता है? भगवान वो कर सकते हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता। गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। आज के कोई डॉक्टर वगैरह जो है जो रक्षा करने के लिए गर्भ में प्रवेश कर जाए, कोई नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान से निवेदन किया जाए तो हर जगह भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान क्या है? भगवान अच्युत है। तो हमारा बुद्धि कैसा होना चाहिए? तो हम भी अच्युत कैसे बन सकते हैं, आइए सीखते हैं। अच्युत कौन है? अच्युत अवस्था में हमारे षड गोस्वामी हैं, 6 गोस्वामी। सबसे पहले हम सनातन गोस्वामी के बारे में समझते हैं। सनातन गोस्वामी क्या है? अच्युत अवस्था में। सनातन गोस्वामी को एक पारस पत्थर प्राप्त था। पारस पत्थर को जहां पर भी सनातन गोस्वामी रगड़ेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? सोना बन जाएगी। अगर ये हमें प्राप्त हो जाए तो हम तो दिन रात में ही, है ना, क्षण भर में ही करोड़पति अरबपति हो जाएंगे। लेकिन पराशर, है ना, पारस पत्थर सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुआ। तो सनातन गोस्वामी ने वो पारस पत्थर जो है ना वो कचड़े में डाल दिया। इसको बोलते हैं विरक्ति। कचड़े में डाल दिया। अब एक चोर आया। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो एक चोर आया। चोर ने देखा कि इसके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है। तो सनातन गोस्वामी से पूछा, आपके पास जो बहुमूल्य वस्तु है? तो वो ढूंढने लगा। तो उसने उस कचड़े में देखा। कचड़े में वो पारस पत्थर था। तो पारस पत्थर उससे समझ में आ गया कि इसको रगड़ेंगे तो सोना बन जाएगा। तो वो चोर क्या था, उसने वो पारस पत्थर ले गया। वो पारस पत्थर को रगड़ रहा था, हर चीज सोना हो रही थी। वाह! तो वो चोर भी समझदार था। वो चोर वापस आया सनातन गोस्वामी के पास। बोला, जब इसके पास ये इतनी बहुमूल्य वस्तु कचड़े में पड़ी है तो इसके पास ऐसी कोई वस्तु है बहुमूल्य जो इससे भी बहुमूल्य है। तो वो चोर बहुत समझदार था। तो सनातन गोस्वामी के पास वो चोर आया कि आपके पास ना इस पारस पत्थर से भी ज्यादा बहुमूल्य वस्तु है, वो मुझे चाहिए। तो बोला, ठीक है। तो वो वस्तु क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम, भगवान का गुणगान सनातन गोस्वामी ने दिया और वो चोर जो है एक महात्मा बन गया। तो ये होती है विरक्ति। ये रास्ता है भगवान तक पहुंचने का। रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, पता है कितने अमीर खानदान के थे? उस जमाने में 200 स्वर्ण मुद्राएं उनकी सैलरी थी। 200 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं उनकी सैलरी है। बताओ, अगर हमारी एक सिक्का मिल जाए ना सोने का, हम उसमें ही अमीर हो जाएंगे। कम से कम 10 ग्राम का कीमत कितना है आज के टाइम में? 60,000 तो है ही। और 2-2 सिक्के अगर मिल जाए तो 1,20,000 तो यूं ही हो गए। और 200 सोने के सिक्के अगर हमें डेली मिल जाए तो समझ रहे हो ना,
तो उस समय जो 200 सोने के सिक्के रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना, उनके थे सैलरी। तो लेकिन उसमें भी कोई आसक्ति नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के पीछे भाग पड़ते थे वो। तो जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाते थे वहां पर वो पीछे भागते थे, सब कुछ त्याग दिया था। तो वो कौन है? अच्युत अवस्था है। इस धाम में रहते हुए भी हम पृथ्वी लोक के धाम, भौतिक जगत, कोई कहता है ना कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, बहुत सुख है, कृष्ण का भजन तो करो, सुख ही सुख है। तो इस प्रकार भौतिक जगत में हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तो अचेत अवस्था है। तो यहाँ पर भी श्लोक यही बता रहा है कि कुंती महारानी के जीवन में हम प्रार्थना ही करना सीखते हैं, है ना। षड गोस्वामी के जीवन में हम क्या सीखते हैं? उनके जीवन के चरित्र को सीखते हैं। तो गुरुओं ने जो सिखाया, गुरु जो हमें सिखा रहे हैं, इतना कुछ सिखा रहे हैं, तो उनके आधार पर अगर हम चल रहे हैं तो क्या है, जीवन उन्नति करेगा। तो यहाँ पर जो आया है कि उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, जो श्रेणियों में विभाजित किए जा चुके हैं, वे च्युत और अचेत जीव भगवान के सनातन प्रथिकृत अंश भिन्यांश है। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत में होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर 6 स्वर्णीय भूतानी पद प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है जीव च्युत है। देखिए 10 स्वर्णिम भूतानी, स्वर्णिम भूतानी का मतलब सोने जैसा, बिल्कुल। तो जीव जब अच्युत अवस्था प्राप्त करता है तो उसका सोना किस समान है। भौतिक जगत में रहते हैं, संसार सोचता है कि बहुत आनंद है, लेकिन उसकी सुंदरता भी कुरूप के समान है ना। लेकिन जैसे ही वो आध्यात्मिक जगत में आता है उसके चेहरा बहुत सुंदर हो जाता है ना। जैसे माता जी ने कितना सुंदर तिलक लगाया हुआ, मोनिका माता जी की जय हो। उनका तिलक क्या है? उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है, कृष्ण का रूप ग्रहण कर लिया है। तो जीव, हर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव को ना इस तरह का तिलक धारण करना चाहिए। तो भगवान की अवस्था में रहेंगे तो अच्युत हैं, लेकिन अपनी अवस्था भौतिक जगत में रहेंगे तो वो सब क्या है, भौतिक जगत सब क्षय है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, है ना। कुछ माताएं ध्यान पूर्वक क्लास को सुनती हैं, वीडियो ऑन करके सुनती हैं, ज्योति माता जी जैसी हमारी हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनते हैं, है ना। मोनिका माता जी, प्रीति माता जी, तो ये क्या है, भगवान की अच्युत अवस्था प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, स्वर्णिम भूतानी पद बताया गया है। आगे देखिए, एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि वह अपनी निजी सत्ता नहीं, बल्कि यह दोनों से भिन्न नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन के मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत का सृजन जैसे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जैसे ही वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण कथा अनुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं, वेदों में इसका प्रमाण मिलता है, अतएव इसमें संदेश करने का प्रश्न ही नहीं है। तो सारे वेद इसको बताते हैं कि 2 श्रेणियां हैं। तो हमें कौन सी श्रेणी में जाना है? हमारा मन कितना, है ना, चंचल है। भौतिक में रहेंगे, भौतिक अवस्था में रहेंगे तो भौतिक ही हो जाएंगे, संसार में पुनः जन्म हो जाएगा। इसलिए इस धाम से, इस जगत से निकलना है तो अपने घर जाना है। नकली घर में रह रहे हैं सब, असली घर जो है वहां पर भगवान के यहाँ पर हमारा घर है ना। वो परम पिता है। इस संसार में जो हमें पिता मिले वो भी नकली हैं, असली नहीं है। असली पिता तो हमारे परम पिता है ना। तो उनके यहाँ पर हम क्या है, जाएंगे तो हमारी जो वास्तविक जो हमारा शरीर है वो प्राप्त हो जाएगा। अभी तो हम ना जाने कितनी योनियों में, नकली योनियों में जा रहे हैं, नकली शरीर को पा रहे हैं, फिर वही बहरूपिया है ये,
हम संसार में रहेंगे तो बहरूपिया, बहरूपिया क्या होता है, भेष बदलता रहता है, इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से इस शरीर में, बहरूपिया। तो ये बहरूपियापन है। हम दोबारा से धरती पर आ गए तो बहरूपिया ही होंगे। लेकिन अगर हम ऐसा कर्म करें जिससे हम बहरूपिया ना बने तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो भगवान के धाम में हमारा चिन्मय शरीर है, उस शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। चिन्मय का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो। भगवान श्री कृष्ण की कथा अनुसार जीव दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण हैं। क्योंकि इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ संसर्ग में बदला रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत शरीर पदार्थ से नहीं बनता, अतएव उसमें परिवर्तनशील नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में 6 परिवर्तन से गुजरता है। जन्म, मृत्यु, जन्म, वृद्धि होती है, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय, विनाश हो जाता है। भौतिक शरीर में के परिवर्तन, लेकिन आध्यात्मिक जगत के शरीर परिवर्तन नहीं होता। वह ना जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है, वह एक अवस्था में रहता है। क्षर सर्वाणी भूतानी, तो ये जीव आदि सब जीव ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक भौतिक, ब्रह्मा भी और जीव छोटी छोटी। तो स्वर्ग में भी जाएंगे तो वहां पर भी कोई वो नहीं, वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। स्वर्ग की अभिलाषा ना करें। संसर्ग में आता है और उसका अपना बदलता रहता है, अतएव ये सब क्षय या च्युत है। लेकिन तो भौतिक आध्यात्मिक जगत में मुक्ति सदा सदा एक अवस्था में रहती है। आध्यात्मिक जगत को पाना मुक्ति की अवस्था है, तो वो सही अवस्था है, उसको प्राप्त करना है। तो आज का श्लोक समर्पित है ना। आज का श्लोक हमें ये बताता है, 2 शब्द याद रखिए, च्युत, च्युत जहां पर भी आएगा वो चीज जो समाप्त हो जाएगी। अच्युत भगवान का ये नाम भी है, अच्युत भगवान कृष्ण का एक नाम है, अच्युत। भगवान जो है वो क्या है, कभी समाप्त, अच्युत मतलब कभी समाप्त होने वाले नहीं है। और हम जैसे बद्ध जीव जो है वो क्या, अच्युत है, जो समाप्त हो जाएंगे। तो उसके लिए प्रयत्न करें जो समाप्त नहीं होगा। आज का श्लोक, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो उसके लिए प्रयत्न करे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी की जय। चलिए बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। प्रभु की जय हो, की जय हो। माता जी के लिए बाय चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, जब आप क्लास करते तो एकदम आनंद ही आनंद आता है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया प्रभु जी। जैसे कि च्युत और अच्युत, च्युत माने जो समाप्त हो जाता है, जो चीजें बहुत वो च्युत होती हैं, और अच्युत मतलब जो समाप्त नहीं होती है वे अच्युत होती, जो भगवान के धाम में। तो यही है जी माता जी, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। या कोई और कुछ हो। मतलब आवाज साफ नहीं आई आपकी, आवाज क्लियर नहीं आई। हरे कृष्णा, आवाज क्लियर नहीं आई माता जी आपकी, क्या बोला? मुझे ये कह रहे जैसे कि च्युत और अच्युत, इसके और भी शब्द है मतलब? हाँ हाँ, गीता में और भी कई शब्दों से इसको किया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं उसको,
शुद्ध विशुद्ध ऐसा भी काफी शब्द आते हैं, है ना, शुद्ध और विशुद्ध। तो विशुद्ध और परम विशुद्ध क्या है, भगवान के हैं, और शुद्ध जो है वो थोड़ा वो संत वगैरह, लेकिन अशुद्ध तो सबसे नीच है। तो कई ऐसे भी शब्द आते हैं। ठीक है माता जी, चर विचर ऐसे भी कई शब्द आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। तो आज हम विशेष धन्यवाद देने वाले हैं मोनिका माता जी का, क्योंकि मोनिका माता जी ने पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस पूरे कार्यक्रम को कम से कम 1 महीना से ऊपर इस कार्यक्रम को निभाया, सही समय पे मीटिंग को डाला, और ऐसा मॉनिटर हमें प्राप्त हुआ था जिसमें उसने अपनी सच्ची निष्ठा के साथ इस कर्म को किया। तो लेकिन अब परिवर्तन है नए मॉनिटर के लिए। तो नया मॉनिटर किसको बनाया जाए, मैं डिसाइड करूं कि आप सभी डिसाइड करेंगे? प्रभु जी आप करिए, आप करेंगे तो अच्छा ही करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, प्रभु जी लक्ष्मी